राधे राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान टीवी पर। सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। मित्रों, अगर आप एक महिला हैं और लंबे बाल रखने के शौकीन हैं तो जरा ये बताइए कि जब भी आप अपने बाल बनाती हैं तो आपके जो बाल टूटते हैं, आखिर उनका क्या करती है आप? कहीं आप भी तो बाकी महिलाओं की तरह अपने बालों को यहां वहां पर तो नहीं फेंक देते, या फिर कचरे के डब्बे में यूं ही नहीं डाल देती है? अगर आप भी यह गलती करती है तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इसे आप अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से घिर सकती है। तो कहीं आप भी तो हमेशा शारीरिक तौर पर बीमार नहीं रहती है? कहीं आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र तो नहीं कराया हुआ है और नकारात्मक शक्तियां आपको अपने वश में नहीं करके रखते? कहीं आप भी तो उन लोगों में से नहीं है जो हर समय क्रोधित रहते हैं, गुस्से में रहती है, चिड़चिड़ा आती रहती है और कई तरह के आर्थिक, मानसिक और शारीरिक परेशानियों से जूझ रही है? क्योंकि गुरुजी का कहना है कि जो भी महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां ऐसे ही फेंक देती है, उन महिलाओं के जीवन में कई सारी परेशानियां बिना बुलाए ही आ जाती हैं और ऐसी महिलाओं पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हमेशा ही हावी रहता है। तो सवाल यह है कि आखिरकार टूटे हुए बालों का क्या करें और टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से हमें कैसी परेशानियां भुगतनी पड़ सकती हैं? इन सभी का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मित्रों, जब भी महिलाओं के साथ श्रृंगार को लेकर कोई भी बात होती है तो हिंदू धर्म शास्त्र में समुद्र शास्त्र नाम के एक जो पुस्तक है, उसमें महिलाओं के बारे में कई तरह की बातें बताई जाती हैं, जिनमें महिलाओं के चाल चलन से लेकर उनके श्रृंगार तक हर एक जरूरी जानकारी लिखी गई है। समुद्र शास्त्र में कहा जाता है कि महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और महिलाओं के केस न केवल उनकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, बल्कि माता लक्ष्मी का भी प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के केस लंबे होते हैं, उन महिलाओं पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और ऐसी महिलाएं अपने जीवन में कई प्रकार के तरक्की कर सकती हैं। लेकिन गुरुजी का यह भी कहना है कि अक्सर महिलाएं अपने बालों के संबंधित कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनका खामियाजा उन्हें भुगतना होता है। जैसे कि अक्सर महिलाओं को यह नहीं पता होता है कि किस दिन उन्हें अपने बालों को धोने चाहिए, और साथ में ही महिलाएं यह भी भूल जाती हैं कि उन्हें अपने सिर के बालों को कब कटवाने चाहिए और कब नहीं कटवाने चाहिए, और सिर के बालों से संबंधित जो भी खास नियम, कायदे, कानून होते हैं, उनके बारे में भी महिलाएं लापरवाही बरतती है। तो दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अगर हफ्ते के 7 दिन में से कुछ विशेष दिन महिलाएं अगर अपने बालों को धोती या कटवाती हैं तो यह उनके परिवार के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं होता है। आपने अक्सर लोगों से कहते हुए सुना होगा कि महिला को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बाल नहीं धोने चाहिए और न ही कटवाने चाहिए। इसके अलावा भी कई लोग महिलाओं को सोमवार को भी बाल धोने के लिए मना करते हैं। इसी के साथ महीने में भी कुछ ऐसे खास दिन बताए जाते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस दिन महिलाओं को बाल धोना या कटवाना वर्जित होता है। क्योंकि मित्रों, ज्योतिष कहते हैं कि इन दिनों में चंद्रमा ऊंची या नीची स्थिति में होता है, जिस वजह से यह हमारे मन और मस्तिष्क को प्रभावित कर सकती है और न केवल उनके स्वास्थ्य को बल्कि उनके जीवन और उनके घर परिवार पर भी अपना असर दिखाता है। गुरुजी का कहना है कि सोमवार वाले दिन सुहागिन स्त्रियों को बाल धोने और कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनके पति के तरक्की में रुकावट आती है। वहीं मंगलवार वाले दिन जो भी सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोती हैं, ऐसे में उनके कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होता है, उन्हें तरह के संबंधित परेशानियां होती हैं, साथ ही उनके जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव ही बढ़ने लगता है। मंगलवार वाले दिन महिलाओं को बाल कटवाने से और अपने टूटे हुए बालों को यहां वहां फेंकने से भी बचना चाहिए। इसी के साथ जिन महिलाओं के छोटे या बड़े भाई बहन हैं, ऐसी महिलाओं को मंगलवार वाले दिन भी बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल ग्रह आपके भाई बहन से संबंधित होता है। और जो महिलाएं मंगलवार और सोमवार को अपने बाल धोती हैं, ऐसी महिलाओं के भाई बहनों के जीवन में कई परेशानियां आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना
आपके धन संपदा, समृद्धि और व्यापार में बढ़ोतरी के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वहीं अगर गुरुवार वाले दिन महिलाओं का बाल धोना और बाल कटवाना दोनों ही बहुत अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे न केवल घर में दरिद्रता पैर पसार लेती है, बल्कि आर्थिक तंगी होने लगती है, धन की हानि होने लगती है और आपका गुरु ग्रह, जो कि आपकी अमीरी और आपके वैभव के लिए जाना जाता है, यह ग्रह कमजोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप भले ही राजा ही क्यों ना हो, आपको रंग का बनते देर नहीं लगती। इसी के साथ शुक्रवार का दिन महिलाओं के बाल धोने और कटवाने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। ये माता लक्ष्मी का ही देन है। ऐसे तो माता लक्ष्मी के दिन में महिलाओं को बाल कटवाने नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप बाल कटवाते हैं तो आप ध्यान रखें कि अपने बालों को आप यहाँ वहां फेंकने से बचें। ऐसा करने से आपके धन की हानि होगी। और शुक्रवार वाले दिन अगर आप अपने बालों को धोते हैं तो आपको शुक्रदेव और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इसे आपके घर में धन संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, सुख संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। साथ ही शनिवार और रविवार वाले दिन भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि, राहु, केतु कमजोर बनता है, जिसे आपके जीवन में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसके अलावा मित्रों, कई और दिन होते हैं, जैसे कि अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, और इन दिनों पर भी महिलाओं को अपने बाल धोने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिन भी आपके बाल धोने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। अब अगर महिलाओं के बाल कटवाने की बात की जाए तो समुद्र शास्त्र कहता है कि ऐसे तो महिलाओं को अपने बाल कटवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मित्रों, महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी से संबंधित होते हैं और आपके बाल जितने ज्यादा लंबे होते हैं उतने ही आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य के बढ़ोतरी होती है। लेकिन अगर आप अपने बाल कटवाते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने बालों को यहां वहां न फेंकें, किसी के पैरों में ना आने दें और ना ही आपके बालों को ऐसे ही खुले में छोड़ें। इसी के साथ महिलाएं अपने दैनिक जीवन में जब रोजाना बालों में कंघी करते हैं तो भी उनके कई सारे बाल टूट जाते हैं और अक्सर महिलाएं उन बालों को ऐसे ही कचरे में फेंक देते हैं या फिर यूं ही सड़क पर फेंक देते हैं। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि महिलाओं के बालों से तंत्र शास्त्र किया जाता है, और जो महिलाएं अपने बालों को यहां वहां पर फेंक देती हैं और अगर उनके बाल किसी तांत्रिक के या फिर किसी नकारात्मक शक्ति के हाथ लग जाते हैं तो ऐसे में बालों का गलत प्रयोग किया जा सकता है। बालों के जरिए को भी बुरी शक्ति या ऊपरी अला बला आपके ऊपर हावी हो सकती है। इसी के साथ कई तांत्रिक लोग महिलाओं के बालों का प्रयोग करके महिलाओं पर वशीकरण भी कर लेते हैं। साथ ही तांत्रिक लोग अपने तंत्र शास्त्र में सत्यों को सिद्ध करने के लिए भी महिलाओं के बालों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अपने बाल बनाते हैं और आपके बाल झड़ते हैं, टूट जाते हैं और बाल कटवाते समय आपके जो कटे हुए बाल होते हैं, महिलाओं को कोशिश करनी चाहिए कि आप उन बालों को इकट्ठा करके कहीं पर भी मिट्टी में दबा दीजिए। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जब भी आप अपने बालों को कचरे में फेंके या फिर यहां वहां पे के तो इकट्ठा करके उन पर थूक दें। ऐसा करने से कोई भी तांत्रिक या फिर बुरी शक्ति आपके बालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई बातें आप अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे और अगली बार आप अपने बालों को यहां वहां फेंकने से पहले कई बार जरूर सोचेंगे। गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय अपनाकर आप अपने जीवन में आने वाली परेशानियां से छुटकारा पाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब मित्रों, हम जानेंगे कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता। इसी के साथ हम जानेंगे कि कौन सा वो एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसे में जल्द ही अमीर हो जाता है। साथ ही दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर से देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं और रसोई भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है, आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकते हैं, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मित्रों,
श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं जिसे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। मित्रों, जब घर में होने लगी ये गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। मित्रों, हर व्यक्ति की सुख समृद्धि काफी हद तक ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर महालक्ष्मी कभी भी नहीं आती। आपके घर प्राचीन काल से ही घर की बहू बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नर्क बना सकती है। हमारे शास्त्रों में बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार भी नरक के समान हो जाता है। घर में दरिद्रता आती है तो आइए जानते हैं कि कौन सी हैं वो गलतियां जिनके कारण खुशहाल करोड़पति घर भी गरीब मित्रों बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर 1, पांव हिलाना। घर की औरतें खाना खाते समय भी पैर हिलाती रहती हैं। वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है, महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। मित्रों नंबर 2, घर की महिला झाड़ू को पैर से लगाती है या पैर से ठोकर मारती है या जानवर को मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में हर वक्त बीमारी परेशानी छाई रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में देवी लक्ष्मी का वास होता है। मित्रों नंबर 3, चूल्हे पर झूठे बर्तन रखना या अगर कढ़ाई को गैस पर झूठा छोड़कर अगर कोई महिला सो जाती है तो ऐसे घर में लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। यह गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है, इसलिए रात को चूल्हे पर झूठे बर्तन न रखें। बर्तन को तुरंत धो डालें क्योंकि बर्तन भी शराफ देते हैं। मित्रों नंबर 4, ठोकर से दरवाजा खोलना। जिस घर की महिला ठोकर से दरवाजा खोलती है या बंद करती है वहां से भी धन की देवी महालक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है। इसलिए आपके घर में ऐसा होता है तो उसे तुरंत रोक दें, वरना यह विनाशकारी आदत आपके घर को ले डूबेगी। क्योंकि मां लक्ष्मी का आगमन ऐसे घरों में नहीं होता जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं। यकीन मानिए, मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। वो घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए आपको अमीर होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यही वो कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही माला माल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं। मित्रों नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देर रात सोने वाली महिलाएं पूरे घर का विनाश करती हैं और इससे माता लक्ष्मी रूठ जाती है। मान्यताओं के अनुसार देर रात 2 बजे अगर कोई महिला जगाती है तो इसका मतलब है कि आपके घर में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। मित्रों नंबर 2, धर्मशास्त्रों के अनुसार चाहे आपका कोई भी धर्म क्यों ना हो, लेकिन जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं तो वहां पर कभी भी राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सच मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में ही बिताती है और ऐसे घरों में सभी देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए सीमित मात्रा में ही होना चाहिए। ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारियों को न्योता देने के बराबर है। मित्रों नंबर 3, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो नकारात्मक ऊर्जा से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी न करें। ऐसा करने से नकारात्मक आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर ही सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों नंबर 4, मंगलवार और शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए इन दिनों में आपको जरूर जल्दी ही उठना चाहिए। दोस्तों जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सर करके सोती है तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है
और खुशियां घर में ऐसे आती है जैसे मानो बरसात हुआ पानी। मित्रों, इस दिशा में पुरुष और महिला दोनों को ही सोना चाहिए। जब औरत रात के समय ऐसे सोती हैं, यकीन मानिए मैं नहीं बता रहा हूं, ऐसा शास्त्र कहते हैं, वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। दोस्तों, महामारी के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है। ऐसे घरों में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवाज बना लेती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देव स्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ रसोई में खाना बनाना भी इस समय में शास्त्र में वर्जित बताया गया है। पीरियड्स के दौरान इन कामों को करने से पाप लगता है। महिलाओं और युवतियों इससे बचने का प्रयास तो करती है, लेकिन फिर भी कई बार उन्हें यह काम करने पड़ जाता है। खासकर आजकल के समय में यह नहीं हो पाता, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, एक घर में एक से ज्यादा महिलाएं होती थीं। ऐसे में यह नियम संभव था। पर अब जब सिंगल फैमिली हो गई है, सब अलग अलग रहते हैं, तो घर में एक ही महिला हो और वो भी किचन में का नहीं कर पाए, तो इस समय में पूरे परिवार को कष्ट उठाने पड़ते हैं। पूरा परिवार परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे में आप खाना बना सकते हैं, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे में आप नहाकर ही रसोई घर में प्रवेश करें, बिना शुद्ध के प्रवेश न करें। इसके अलावा मित्रों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही पीड़ा का कष्ट का सामना करना पड़ता है, जिसका अंदाजा पुरुष लगा तक नहीं सकते। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वो खाना उस समय बनाएं जिससे समय उन्हें पेन यानी दर्द ना हो रहा हो। दरअसल मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई बीमार या पीड़ित व्यक्ति खाना बनाता है, तो उस खाने को ग्रहण करने वाले व्यक्ति को दोष लगते हैं। यही कारण है बीमार व्यक्ति को खाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक इसी तरह मासिक धर्म के 3 दिनों में महिलाओं को खाना उस समय नहीं बनाना चाहिए जिस पार्टिकुलर टाइम पर आपको तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे पीछे आप खाना बना सकते हैं, इससे दोष से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आप भी यही चाहते हैं कि बालाजी सरकार की कृपा आप पर बनी रहे, तो हमारे पौराणिक प्राचीन ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद।